बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अहबाब, क्या हाल अहवाल हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और उस अशरा की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे जिसके बारे में आज आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। जी हाँ अहबाब कराम, मैं आपकी खिदमत में जो वीडियो लाया हूँ वो ज़िलहज्जा के पहले अशरा के बारे में है। अहबाब, इंशाअल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बशर्ते कि आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। शुक्रिया। तो अहबाब, शुरू करते हैं बात को, लेकिन उससे पहले नए आने वाले अहबाब से इल्तमास है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट के लिए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर फरमाया करें। प्यारे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, ना पसंद हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो चलिए अहबाब कराम, जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करते हैं, ज़िलहज्जा का भी हमें इसी तरह इस्तकबाल करना चाहिए, चूँकि इस माह का पहला अशरा बहुत ज़्यादा अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, बुलंदियों वाला, फजीलत वाला है। चूँकि इसमें हज जैसा फरीज़ा सर अंजाम दिया जाता है, तो अज़ीमुश्शान अशरा में आपको अज़ीमुश्शान अमल देना तो बनता था, तो सो हम आपकी खिदमत में अमल लाए। 10 दिन में 10 तस्बीह पढ़नी है आपको। इसका फ़ायदा क्या होगा, पहले उस पर बात करते हैं। 10 फ़ायदे हैं। नंबर 1 पर, आपका जहन कमज़ोर है तो आपकी यादाश्त को बेपनाह कुव्वत मिलती है अल्लाह के फजल से। नंबर 2 पर, आपकी कुव्वत इरादी कमज़ोर है, आप किसी मसला में फ़ैसला नहीं कर पाते, तो ऐसा जैसा भी मसला हो, जिस तरह का भी मसला हो, इससे मिलता जुलता आप उससे छुटकारा पा। नंबर 3 पर, अगर आप मकरूज़ हैं, पहाड़ जितना कर्ज है झट से ख़त्म होगा, गायबी मदद मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आपके कर्ज का इंतज़ाम हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आसानी वाला मामला करेंगे। नंबर 4 पर, आपके रिज़्क़ में बेपनाह बेहद इजाफ़ा होता है, बहुत आज़मूदा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग इससे फैज़याब हो चुके हैं। नंबर 5 पर, कोढ़पन, गंजपन और जानलेवा अमराज से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाते हैं, बहुत ज़्यादा आज़मूदा है। अगर आप 6 पर आपको मिलता है, अगर आप किसी मुकाबला में हिस्सा लेते हैं या इंटरव्यू, इम्तिहान, कंपटीशन, तकरीरी मुकाबला या इस तरह किसी मंच पर आप अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलती है। अल्लाह पाक आपको ऐसे फ़हम से मुस्तफ़ीद करते हैं। नंबर 7 पर, कि कोई शख्स आपसे बात करते वक़्त झूठ का सहारा लेगा, आपको उसकी किसी न किसी बात से आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ छल कर रहा है, फरेब कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। नंबर 8 पर, अल्लाह पाक जुल्मतों से रोशनियों में लाएंगे, गुनाह से बचने का मौका मिलेगा आपको। जैसा कि आप पहले कोशिश के बावजूद गुनाह तर्क नहीं कर पाते, तो इस अमल की बरकत से ये मसला भी हल होगा इंशाअल्लाह। नंबर 9 पर, आपको जो इसका फ़ायदा मिलता है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी शख्सियत में बुर्दबारी ले आएंगे, आपका रौब दबदबा इंशाअल्लाह आपके लोगों में आएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके मातहतों में, ना कि जिनके आप मातहत हैं। एक शख्स मुझे कहने लगा, रहमानी साहब आपने मुझे वजीफ़ा तो दे दिया, लेकिन मैंने जिस मकसद के लिए इस वजीफ़ा को किया है वो मेरा मकसद 3 साल से हल नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या मकसद था आपका? कहता है मेरे वालिद मुझ पर बहुत रौब झाड़ते हैं और मुझे तंग करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो फलां करते हैं, ये करते हैं, वो तो अभी तक उसी तरह हैं। मैंने कहा भाई वो आपके मातहत नहीं हैं, आप उनके मातहत हैं, आप उनके बेटे हैं, वो आपको जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। तो आपके जहन में अगर इस तरह का ख्याल है तो ये ख्याल गलत है। वालिदैन का एहतराम हम सब पर ज़रूरी है। कुरान पाक की आप तालीमात पर अगर गौर करते हैं तो कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अपने वालिदैन के साथ उफ़ तक भी आप नहीं कर सकते। नंबर 10 पर, अल्लाह पाक आपको जुल्म से और जालिम की सबसे महफूज रखेगा।
وہ کلمات کیا ہیں؟ بڑے جامع کلمات ہیں۔ عملیات میں ان کو عجیب سی ایک تاثیر ملی ہوئی ہے، اور یہ عملیات میں ایک فائدہ اس کا ہمیں یہ ہوا، جب ہم نے شروع کیا اول زمانے میں ہمیں اس کے بڑے وظائف، اس کی ریاضتیں، بہت کچھ بتلایا گیا۔ تو میں نے جو اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ عملیات میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ انسان جیسا کہ تشخیص کرتا ہے یا وہ کسی معاملے میں ججمنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے، اس کو بڑی تاثیر ہے اس کام میں کہ وہ بڑا زبردست طریقے سے اس کام کو سمجھ سکتا ہے جو شخص اس کا ورد رکھے۔ یہ میں نے ویسے ضمناً بات کر دی ہے آپ سے، وہ کلمات سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص 10 ذی الحجہ کی عصر سے پہلے شروع کر دے تو وہ بھی پہلے عشرہ میں ہی شمار ہوگا، لیکن یکم ذی الحجہ سے شروع کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ امید ہے آپ اس عظیم الشان وظیفہ کو لازمی کریں گے۔ ٹائم کی کوئی قید نہیں، بلا ناغہ صرف ایک تسبیح یومیہ 10 دن تک، انشاءاللہ جو آپ کو فوائد بتلائے ہیں ان میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو اپنے احباب کے حلقہ میں ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ آگے ذی الحجہ کی آمد ہے۔ اس سے پہلے ہم ہر ضرورت مند تک اس تحفے کو پہنچا دیں جو رحمانی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ ریگولر آپ کو ویڈیوز ملیں گی۔ والسلام۔